हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में फार्मूला। क्लास 12th की केमिस्ट्री विलियन चैप्टर का टॉपिक है एक क्या फार्मूला है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विलियन में उपस्थित सभी घुलित कणों की कुल संख्या को उस विलियन की क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? एफ बराबर होता है स्मॉल एन बटा के वी होता है, जहाँ पर एफ क्या है? फार्मूला है और स्मॉल एन क्या है? घुलित कणों की कुल संख्या। इस घुलित कणों की संख्या को ही मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। भी क्या है इसमें? विलेन का आयतन है। किसमें? लीटर में। अब इसे याद करने का आसान तरीका क्या है? तो याद रखने का ट्रिक क्या है कि एफ बराबर क्या लिख रहे थे? एन अपन भी लिख रहे थे, तो एन को क्या कहेंगे? कुल कण बोलेंगे और भी को क्या बोलेंगे? कुल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह समझा जाए जैसे कि घुलित कणों की गणना कैसे करते हैं हम लोग। तो घुलित कणों में कौन कौन से कण, कैसे कैसे कण होते हैं? तो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि अपघट्य पदार्थ। क्या? अपघट्य पदार्थ। अब ये कैसे होते हैं? ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? पूरी तरह से आयनित होते हैं। जैसे में NaCl, HCl, NaOH। अब कमजोर इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? आंशिक आयनिक, यानी लगभग नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। यानी कि जैसे कि यदि मान लें कि हम 100% डालें किसी पदार्थ को, जैसे एसिटिक एसिड है, इसको 100% किसी में डाल दिए तो ये आयनित हुआ केवल कितना? 10% आयनित हुआ और 90 उसी तरह से रह गया, या 90 आयनित हुआ तो 10% उसी तरह से रह गया, यानी कुछ न कुछ भाग बच जा रहा है इसका। तब ये कमजोर इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है क्या? गैर इलेक्ट्रोलाइट। क्या? गैर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे होते हैं? आयन नहीं बनाते हैं। ये बिल्कुल आयनित नहीं होते, जैसे में ग्लूकोज और यूरिया होता है। कुछ सामान्य इलेक्ट्रोलाइट की फार्मूला एक कैपिटल एम बिलियन में है। अब जैसे कि NaCl, आयनन समीकरण इससे क्या होगा? NaCl पदार्थ को यदि तोड़ेंगे, जैसे कि ये आयन में कन्वर्ट होगा तो Na प्लस में Cl माइनस में। अब कुल आयन कितने हो गए? स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 आयन है, एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है। उसी तरह से फार्मूला क्या हो जाएगी इसकी? 2F हो जाएगी। और CaCl2 में देखा जाए तो Ca+2 प्लस 2Cl, यानी 3 आयन होंगे। एक कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है, तो 3 हो गया। तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से सभी का हम लोग बनाते चले जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 1 कैपिटल एम NaCl बिलियन की फार्मूला क्या है, यही पूछ रखा है। तो देखिए, अब NaCl को तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर तोड़ा गया था क्या आयनों में, तो कई थे आयन दिखाई दिए थे? 2 आयन दिखाई दिए थे, तो इसके फार्मूला क्या निकल जाएगी? 2 निकल जाएगी। उसी तरह से देखिए CaCl2 जो था यहाँ पर, इसको तोड़ा गया था आयनों में, जब आयन में टूटा हुआ था तो 3 आयन प्राप्त हुए थे। तब फार्मूला क्या हो गए थे? 3F3, तो जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि फार्मूला सिर्फ कणों की कुल संख्या पर निर्भर करती है, आयन के प्रकार पर नहीं। सही बात है। यह मोलरता कैपिटल एम से हमेशा अलग होती है। हमेशा क्या होती है? फार्मलता और मोलरता में अंतर देखा जाए, फार्मलता और मोलरता में, तो मोलरता कैपिटल एम से दिखाते हैं और फार्मलता को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। इसमें मोलरता में क्या होता है? केवल घुले हुए पदार्थ के मोल की संख्या होती है, और इसमें क्या होती है? बिलियन में उपस्थित सभी कणों की कुल संख्या होती है। अब जैसे उदाहरण में दिया गया है कि 1 कैपिटल एम AlCl3 की फार्मूला ज्ञात करना है, तो अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए 4 आयन मिल रहा है, 3 आयन ये, 1 आयन ये, तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी तरह से 0.5 Na2CO3 की फार्मूला क्या हो जाएगी? अब इसको तोड़ेंगे तो 2 Na प्लस किसका मिल रहा है? सोडियम का। 2 Na प्लस है और क्या है? 1 CO3 और 2 माइनस है, तो कुल मिला के आयन कितने हुए? 3 हुए। तो फार्मूला यहाँ पर कुल कणों की संख्या पहले कितनी आ रही है? 3 आ रही है। अब फार्मूला निकाल देंगे यहाँ पर, तो फार्मूला निकालेंगे तो कणों की संख्या 3 है और मोलों की संख्या क्या दिया था? 0.5 दिया था। तो इससे मोलों की संख्या से क्या कर देंगे हम? मोलरता की संख्या से क्या कर देंगे हम? ये मोलरता है, मोलरता की संख्या से कणों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर भी किया गया था
लेकिन यहाँ पर साफ-साफ ने लिखा नहीं गया था। तो इसमें देखिए 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, डायरेक्ट 4 ही आंसर लिखा गया था, तो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से अब इसमें भी इसमें कई आयन दिखाई देंगे, 2 इसका, 1 इसका, 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 0.2 में तो आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। देखिए, अब याद करने का तरीका का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कि पूरा टूटे हुए होने चाहिए, ज़्यादा कण होने चाहिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कम या नहीं टूटे हैं, कम कण या कम फॉर्मेलिटी। याद रखने का तरीका क्या है, जितना ज़्यादा कण उतनी ज़्यादा फॉर्मलता होगी। ये तो बात सही है बिल्कुल। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।